So in last class, what we did, we just stored these values in the database. हमने कहा था कि लास्ट क्लास में, अगली क्लास में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल से कैसे पिक करते हैं। क्योंकि देखो, वेब कॉन्फ़िग का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दोगे, लाइव कर दोगे, उसके बाद भी चेंज हो सकती हैं। ओके, तो उन चीजों को हम कहाँ रखते हैं? उन सेटिंग्स को वेब कॉन्फ़िग में रखते हैं। जैसे कि एडमिन की ईमेल आईडी। ओके, जैसे कि आपने किसी एक एम्प्लॉय को हायर किया, एचआर को, आप चाहते हो कि सारी मेल उसी पे आए, आपने कॉन्फ़िग में डाल दिया, कल को आपने एचआर चेंज कर दिया, तो अब उसके लिए ये नहीं कि आपने पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से कोड चेंज करोगे, रीडिप्लॉय करोगे, आप वेब कॉन्फ़िग में जाके चेंज कर दोगे, आपको पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीजें जैसे कि ये है, जब आप डेवलपमेंट करते हो तो आपका डेटाबेस दूसरा होता है, ये सर्वर दूसरा होता है जब कंपनी में काम करोगे। जब आप इसको होस्ट करोगे तो वो डेटाबेस कुछ और होगा, वो कोई और सर्वर पे होगा। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन आप आगे बढ़ाओगे तो ये आपका जो डेटा सोर्स होता है ये आपका चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी उससे कनेक्ट करना है तो आप एप्लीकेशन में कोड चेंज करो। तो इन तरह की चीजों को हम क्या करते हैं? वेब कॉन्फ़िग में उठा के रख देते हैं। वेब कॉन्फ़िग इज द फाइल, इट स्टैंड्स फॉर वेब कॉन्फ़िगरेशन। वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी कहाँ रहती है? ASP.NET के अंदर आप देखोगे तो सबसे नीचे यहाँ पे बैठी हुई होती है। इसके अंदर यू कैन स्टोर योर कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं अपनी एप्लीकेशन की। तो वेब कॉन्फ़िग में जाओ। वेब कॉन्फ़िग में एक सेक्शन होता है ऐप सेटिंग्स करके। ओके, ऐप सेटिंग्स में जाके आप क्या रख सकते हो? अपनी सारी एप्लीकेशंस की सेटिंग्स आप रख सकते हो। नो, देख लेते हैं पहले से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ तो बेसिस से पहले हम, या इसके बाद, लेट मी ऐड वन टैग जो कि नहीं आया। ओके, लेट मी चेक कि पेजेस के अंदर करते हैं कि कहाँ करते हैं ना। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं होता तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सिस्टम डॉट वेब के अंदर, या फिर यहाँ पे ऐप सेटिंग्स। ओके, तो ऐप सेटिंग्स आप यहाँ पे रखते हो। ओके, तो ये टैग आपको यहाँ मिलेगा। सिस्टम डॉट वेब के बाद रखना, नहीं से कई बार इशू आता है आपको। ऐप सेटिंग्स में आप एप्लीकेशन की जितनी सेटिंग्स होगी आप यहाँ पे उठा के रखोगे। कैसे रखोगे? ऐड, you will add a setting here with the help of the add। इसके अंदर दो वैल्यू देनी है। लेट्स से की इज इक्वल टू, जैसे मेरा डेटाबेस लेट्स से डेव डेटाबेस है, डेव कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे करके देखिए आप। और वैल्यू में आपने क्या रख दिया? जो भी आपकी कनेक्ट करते हुए यहाँ पे वैल्यू, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे थे, कंट्रोल सी किया, उठा के आपने वैल्यू में। ओके, अब रादर देन कि मैं वहां से उठाऊं, मैं कहां पे, यहाँ पे आप डबल करके भी रख सकते हो क्योंकि @ हमने वहां पे लगाया होगा। तो लेट्स से आप ओके, अब आपको यहां से वैल्यू उठानी है रादर देन यहाँ पे हार्ड कोड रखनी है। तो आप जब कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? पहले डेटाबेस से कनेक्शन स्ट्रिंग उठा लो। कैसे? स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, लेट्स से आप कैसे उठाओगे? सिस्टम डॉट, एक क्लास होती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, इसका देख लेते हैं नेम स्पेस कौन सा होता है। सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन शुड बी आपका पेज के ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए, तब जाके आपको ये क्लास मिलेगी। सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हो, क्लास का नाम आपको डायरेक्ट याद है, क्लास का नाम लिख दो, फिर आप उससे इंपोर्ट करा सकते हो। डॉट ऐप सेटिंग्स,
आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ऐप सेटिंग्स करके यू नीड टू प्रोवाइड द की, जो आपने यहाँ पे लिखी थी। आपने कहाँ लिखी थी? डेव कनेक्शन स्ट्रिंग। ये की आपको देना है, ओके। एंड ये क्या करेगा? उसकी वैल्यू निकाल के आपको एपेंड, तो ये क्या करेगा? उसकी वैल्यू को फैच करेगा और वैल्यू को फैच करके उसकी वैल्यू को आपको इस वैल्यू दे देगा। Now what you need to do? You need to just pass this connection string यहाँ, ओके। अब आपको हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है, आपको हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहां से उठा रहे हो? कॉन्फिग से उठा रहे हो। तो कॉन्फिग से कोई भी वैल्यू उठानी है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड सम सेटिंग्स हियर, और उन सेटिंग के बेस पे आप यहां से पुट कर सकते हैं। आपकी मर्जी, सलमान खान का ऐड सकते हो। सर मैं पास दे रहा क्या? नहीं, अब पाथ आपने यहाँ तो दे दिया, पाथ पूरा। हम ये क्या उठा रहे हैं? देखो हम वही तो कर रहे हैं। ये पाथ कहने का मतलब इसको उठा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये पूरी वैल्यू मुझे कहाँ मिल रही है? इस वेरिएबल के अंदर मिल रही है, और इस वेरिएबल को यहाँ पास कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे खुद से लिख रहा था, तो अब सेम ही काम मैं कर रहा हूँ। लेट्स चेक दैट वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे फिर हम यही, तो सेम काम आप जब भी कनेक्शन बनाओगे तो आपको अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग वेब कॉन्फिग से, rather than कि आप यहां से हार्ड कोड करो जैसे हम पहले कर रहे थे। सर इसका बेनिफिट क्या है अगर हम वेब कॉन्फ़िग में करते हैं? हाँ, बेनिफिट ये होता है, जैसे कल आपने ना अपने सिस्टम को, अभी तो आप डेवलप कर रहे हो तो लोकल मशीन पे कर रहे हो, करेक्ट। कल को आपने जब किसी कंपनी में आप जाते हो तो वहां पे क्या होता है ना, कई सारे इन्वायरमेंट होते हैं। एक जिस पे आप डेवलपमेंट करते हो उसका डेटाबेस अलग होता है, फिर आप टेस्टिंग के लिए देते हो उसका डेटाबेस अलग होता है, उसको टेस्ट एनवायरनमेंट बोलते हैं। फिर एक एनवायरनमेंट होता है यूएटी एनवायरनमेंट, फिर अपनी एप्लीकेशन को वहां डिप्लॉय करते हो जहाँ पे बिजनेस यूजर उसको टेस्ट करते हैं, और फिर वो फाइनली प्रोडक्शन पे जाती है। तो आपके 4 डेटाबेस होते हैं। तो आपने लेट से कनेक्शन से 100 जगह लिख दी यहाँ पे, तो 100 जगह आपको हर बार डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करके दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगर आपने वेब कॉन्फिग में रख दिया तो आप बस वेब कॉन्फिग में चेंज कर दो जिस जिस एनवायरनमेंट पे जा रहे हो। समझ में आया? हेलो, हेलो। तो आप क्या कर सकते हो? कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज दैट कॉन्फ़िगरेशन कैन बी चेंज्ड एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट्स, डेटाबेस सर्वर कैन बी चेंज। तो हम बार बार क्यों चेंज करेंगे अपने कोड के अंदर? हम एक जगह चेंज करेंगे कॉन्फ़िग में, क्योंकि कॉन्फ़िग में आप चेंज करोगे तो प्रोजेक्ट को आपको रीडिप्लॉय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सर्वर पे जहां पे आपने रखा हुआ है बस चेंज करो, दैट्स इट। ओके, तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। SQL सर्वर जिसका नहीं इंस्टॉल हुआ है प्लीज कर लो। ये हमने जब SQL सर्वर की क्लासेस की थी तब भी बोला था आप लोगों से कि कर लो, क्योंकि अब तो काफी टाइम निकल गया है, क्योंकि अगर आप अटकोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मैंने तो कर दिया। हम कहाँ फंस गए? हमारा नोट रेस्पॉन्डिंग चला गया शायद। पता नहीं किस वाले में रन हुआ है।
It's a little bit slow. ब्रेक करके दोबारा रन कर लेते हैं। निखिल सर सुन पा रहे हो? हाँ जी सर, हाँ जी। कैसे हो? बढ़िया सर, अपना बताइए। वेट ही करना पड़ेगा जब तक रन नहीं होगा। इतना टाइम लेता नहीं वैसे। सर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं क्या? मैं लैपटॉप ही यूज कर रहा हूँ दोस्त, आज पता नहीं क्या हो रहा है। इसी बैच में हुआ है, इससे पहले बैच में सब सही था। कौन सा स्टेप 4? स्टेप 4 अगर आपको कुछ पैरामीटर भेजने हैं तो आप डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करना चाहते हो तो नहीं लिखोगे। ओके, क्योंकि कई का जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, अभी सेलेक्ट करेंगे तो हमें डेटाबेस को कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, हम केवल डेटाबेस से वैल्यू रिट्रीव करेंगे। ओके, तो तब कैसे करेंगे तो वो देखते हैं एक बार। इसको छोड़ देते हैं अभी हम। ओके, रन नहीं हो रहा है तो इकट्ठा ही रन कर लेंगे, एक पेज और बना लें, आपको बता दें कि कैसे होता है। तो सपोज नाउ यू वांट टू रिट्रीव सम वैल्यूज फ्रॉम द डेटाबेस, तो आप कैसे करोगे वाला काम। तो डेटाबेस से सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं, फिर पेज के ऊपर कैसे दिखाते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, वो सारी चीजें वी विल डिस्कस। तो उसके लिए लेट्स से कि मुझे सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाना है, मैं क्या कर रहा हूं, एक वेब पेज अपने सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर रहा हूं। जैसे हमने क्रिएट करने वाला बनाया था उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, एक रिट्रीव करके डिस्प्ले करने वाला बना रहा हूं। ओके, चलते हैं इधर और हम गए यहाँ पे राइट क्लिक, ऐड, पता नहीं कैसे तीन चार चीजें खुली हुई थी ना, वो मैंने बंद ही कर दी, कभी कभी इसकी वजह से भी बहुत स्लो होता है। राइट क्लिक, ऐड, and what we need to add a graph. Okay, तो लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया डिस्प्ले स्टूडेंट्स।
So what it will do? It will add a web page in our solution. So वहां पे मुझे क्या करना क्या, जैसे मेरा पेज लोड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। जैसे ही मेरा ये पेज लोड होगा, मुझे डेटाबेस को हिट करना है, तब मुझे डेटाबेस से सारी वैल्यू फैच करनी है और पेज के ऊपर दिखानी है। तो कब दिखानी है? जब ये पेज लोड होगा, उसी टाइम पे मुझे फैच करनी है। ये नहीं कि पेज के अंदर कोई बटन है, मैं बटन पे क्लिक करूंगा तब लोड करके लेके आऊंगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ काम करना है कि जैसे ही मेरा ये पेज ब्राउजर में लोड हो जाए तभी वो वाला काम हो जाए, तो उसके लिए यू हैव ए इनबिल्ट इवेंट नेम पेज अंडरस्कोर लोड। ओके, तो आप पेज अंडरस्कोर लोड की जब ये पेज लोड होगा उस टाइम पे अगर आपको कुछ भी काम करना है तो आप वो कोड कहां पे लिखोगे? आप वो कोड यहाँ पे लिखोगे। ओके, तो कैसे लिखेंगे? हमें डेटाबेस के पास जाना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है और डेटाबेस से वैल्यू लेके आना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो मुझे कनेक्शन बनाने की जरूरत है, और कनेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना है? यही काम करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो मैंने किया कंट्रोल सी किया और उठा के कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओके, तो मैं ये चीज हटा देता हूँ। अब एरर क्यों आ रही है? क्योंकि इन दोनों के नेम स्पेस अभी ऊपर इंपोर्ट नहीं है, नया पेज है। तो मैंने क्या किया, इसका नेम स्पेस मैंने ऊपर इंपोर्ट कर लिया, विच इज सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, एंड नीचे वाले का क्या है? सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल फाइल। तो ये दोनों नेम स्पेस हम ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं जिससे कि हमें ये एरर ना आए। ओके, तो कनेक्शन ओपन कर लेते हैं हम लोग। ओके, ऑल्दो दिस स्टेप इज नॉट नेसेसरी ओपन करना जब आप रिट्रीव कर रहे हो समझो, तो डेटाबेस से कुछ वैल्यू लेके आ रहे हो तो ये वाला स्टेप मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। ओके, क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये वाला काम जो भी हम देखेंगे रिट्रीव कैसे करते हैं, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कनेक्शन को ओपन करना और कनेक्शन को क्लोज करना, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो कोई हार्म नहीं है। ओके, अगली चीज आपको क्या करना है? आपको कमांड बनानी होती है। तो लेट्स क्रिएट सम कमांड। एसक्यूएल कमांड com इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड। कमांड को क्या बताना है कि आपको किस रास्ते से होके जाना है? कमांड डॉट कनेक्शन, कनेक्शन हमने बताया कौन से होके जाना है आपको। मीटिंग एंड हो गई है, अच्छा अभी 10 मिनट लगेंगे। तो किस कनेक्शन से होके जाना है? इस कनेक्शन से होके जाना है। कॉम डॉट कमांड टाइप आपका क्या होगा? हमें एक एसपी एग्जीक्यूट करना है और एसपी का नाम हमारा क्या होगा? सिस्टम डॉट कमांड टाइप। ओके, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ओके, कौन सा स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना है? कॉन डॉट कमांड टेक्स्ट। इतनी चीजें सेम है जो आपने इंसर्ट की थी या रिट्रीव कर रहे हो, दोनों चीजें सेम है, यहां तक कोई भी डिफरेंस नहीं है। कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट में यू विल प्रोवाइड द एसपी नेम। ओके, जो भी आपका स्टोर प्रोसीजर का नाम है, लेट्स से आई एम प्रोवाइडिंग एसपी हमारा विजुअल स्टूडियो बंद हो गया। आप लोग एक बार मीटिंग रीजॉइन कर लो, वैसे भी एंड होने वाली है, इतना विजुअल स्टूडियो पे स्टार्ट कर लेंगे। ओके, आज कुछ प्रॉब्लम है, लग रहा है बीमार है आज, लोग भी तो ज्यादा ज्वाइन कर लिए।